कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र पढ़ते हैं। पहला अध्याय हमारा जो है ये है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइंस, विज्ञान क्या है। विज्ञान जो होता है प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित एवं ससंगठित ज्ञान को ही हम बोलते हैं विज्ञान। जैसे कि भौतिक विज्ञान होता है, विज्ञान के प्रकार बता रहा हूँ। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भूगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सब विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिकी है क्या चीज़, भौतिकी क्या है। तो भौतिकी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा तथा उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसको हम बोलते हैं भौतिकी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति और उसकी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और उसकी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि क्या होता है? कार्य करने की जिस विधि से वैज्ञानिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक विधि। नियम और सिद्धांत क्या होता है? प्रयोगों और प्रेक्षणों द्वारा सत्यापित परिकल्पना सिद्धांत कहलाती है। ठीक है, और सिद्धांत जब सभी घटनाओं तथा तथ्यों के लिए सत्य होता है तो ये कहलाता है नियम। अब यहाँ पर हम कुछ विज्ञान की अन्य शाखाओं से भौतिकी का संबंध पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गणित का भौतिकी से संबंध क्या है। भौतिकी एक विचार है तो उस विचार की अभिव्यक्ति गणित होती है। यह कहा जाता है कि भौतिकी की भाषा गणित ही है। भौतिकी की भाषा क्या है? गणित ही। भौतिक का प्रयोग तथा मापन पर आधारित विज्ञान है। मापन में संख्याओं का प्रयोग होना आवश्यक। किसी भी चीज़ को नापते हैं तो संख्या वहाँ पर अवश्य होती है, और संख्या हमको कहाँ से मिलता है? गणित से, जिनके माध्यम से घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है, जबकि गणित का सहारा लिया जाता है। रसायन विज्ञान का देखिए भौतिकी से संबंध। जैसे कि हम रसायन विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? परमाणु संरचना, रेडियोधर्मिता, एक्स किरणें, विवर्तन आदि की खोज भौतिक वैज्ञानिकों ने की। परमाणु, देखो ये परमाणु संरचना हम पढ़ते किस में है? रसायन में, लेकिन इससे खोज किसने की? भौतिक वैज्ञानिक ने। परमाणु संरचना की खोज की जानकारी के प्रयोग से रसायन वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी में तत्वों के क्रम विन्यास को, संयोजकता की प्रकृति और संयोजक आबंधों के गुणधर्म के नए से समझा जा सकता है और परिष्कृत किया जा सकता है। इसी प्रकार देखिए जीव विज्ञान का भौतिकी से संबंध बता रहा हूँ। जीव विज्ञान में जैसे देखना, हम किसी चीज़ को, छोटे चीज़ को देखते हैं माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप उपयोग कहाँ पर होता है? जीव विज्ञान में। लेकिन इसको बनाया किसने है? किस वैज्ञानिक ने बनाया? भौतिकी वैज्ञानिक ने बनाया। तो इस प्रकार के जितने भी विज्ञान होते हैं सबका भौतिकी से कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध होता है। यहाँ पर देखिए ये कुछ प्रायोगिक कार्य हैं। यहाँ पर प्रायोगिक उपलब्धि और वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है। जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, दूरसंचार, ये सब किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित। अंतरिक्षयान और कृत्रिम उपग्रह, ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे बुक में आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत सारे उपलब्धि दिए हैं और वो कौन कौन से सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, पेज नंबर 9 में मिल जाएगा ये आपको। फिर हम पढ़ते हैं इसके बाद ये देखिए मापन तथा मात्रक। ठीक है, मापन क्या होता है? मापन किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए एक निर्देश मानक की आवश्यकता होती है। समझा के बता रहा हूँ, किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए एक निर्देश मानक की आवश्यकता होती है जिसको हम बोलते हैं मात्रक। जैसे हमको नापना है लंबाई को, तो लंबाई का मात्रक जो होता है ये होता है मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। जैसे कि हमको मात्रक के बारे में बताना, जैसे कि हमको मान लो कपड़ा खरीदना है, हमको चाहिए 3 मीटर कपड़ा, तो हम दुकानदार के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि 3 मीटर कपड़ा दीजिए। यदि हम वहाँ पर मीटर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते
तो पता नहीं चलता हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। मीटर शब्द का इस्तेमाल यदि हम नहीं करते तो पता ही नहीं चलता हम किसका उपयोग कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। यदि हम उसको बोलेंगे 3 कपड़ा दो, उसको समझ में आएगा क्या? नहीं। हम वहाँ पर मीटर लगाते हैं तो सामने वाले को पता चलता है कि हम लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं। इसी प्रकार द्रव्यमान वजन के लिए मात्रक होता है किलोग्राम। जैसे कि मान लो हमको 5 किलो शक्कर खरीदना है तो दुकान वाले को क्या बोलेंगे कि 5 किलो शक्कर दीजिए, ठीक है। यदि हम किलो नहीं बोलेंगे तो समझ में आएगा क्या? उसको नहीं आएगा। तो यही मात्रक कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए एक निर्देश मानक की आवश्यकता होती है। इस मानक को हम बोलते हैं मात्रा। अलग अलग राशियों के मात्रक अलग अलग होते हैं। जैसे वो लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। समय का मात्रक होता है सेकेंड। ताप का मात्रक होता है केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। तो ये सब अलग अलग मात्रक हैं, ठीक है। अलग अलग राशियों के लिए मात्रक जो होता है अलग अलग होता है। फिर हम पढ़ते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, उसको हम बोलते हैं मूल मात्रक, ठीक है। जो मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं वो क्या कहलाता है? मूल मात्रक। और जिन मात्रकों को मूल मात्रक से प्राप्त किया जाता है वो कहलाता है व्युत्पन्न मात्रा।